हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं से जुड़े 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले कई सालों से कई बार एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं। एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, एनडीए, इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। हर क्वेश्चन के आंसर डिटेल में समझेंगे और इमेज का यूज़ करेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें आराम से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करना। देखिए, अलग से वीडियो मैं बना चुकी हूँ अक्षांश व देशांतर रेखाओं के ऊपर, जहाँ पर मैंने सिर्फ आपको समझाया है पहले अच्छी तरह से सारी चीज़ें। उसके बाद ये अलग से एक वीडियो आई है जहाँ पर हम इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अगर आप पहले वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है वर्ल्ड्स जियोग्राफी, ठीक है, भूगोल। वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। पहले आप अच्छी तरह से समझें, उसके बाद जब आप यहाँ पर एमसीक्यूज कवर करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे आंसर आप बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। क्वेश्चन का अर्थ हमें पहले अच्छी तरह से समझना होगा। आपसे जो पूछा है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इसकी जो एक भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। ठीक है, अब इसे इमेज से समझेंगे। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे ये सबसे बीच की जो लाइन है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, जो ये डॉटेड आपको दिख रही है ये है भूमध्य रेखा, जिसे एको नाम से जानते हैं विषुववृत्त वत। ठीक है, तो देखिए ये जो रेखा है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो ये भूमध्य रेखा है इसके उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। ठीक है, इसके ऊपर या नीचे से दी गई जो कोणीय दूरी है उसे क्या कहेंगे। तो देखिए, कोणीय दूरी कहाँ से बनती है, जैसे पृथ्वी है ना, इसके बीच की है भूमध्य रेखा। अब यहाँ से सेंटर से एक एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, इस तरह से नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, उत्तर में भी और दक्षिण में। तो जो कोणीय दूरी बन रही है इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 10 डिग्री बन रहा है और इस तरफ भी 10 डिग्री बन रहा है। अब इसको जोड़ करके एक सर्कल बना दिया जाता है और वही आपको यहाँ पे ये गोल गोल दिख रही है। ठीक है, इस तरह से पूरा पृथ्वी के गोल है। समझ गए आप अक्षांश रेखा किस तरह से खींची गई है। सेंटर से लेकर एक कोण बनाया गया है उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है और यहाँ पर भी नीचे की तरफ दक्षिण हिस्से में 0 से लेकर 90 डिग्री तक है ना। ये जो बीच की जो लाइन है ना भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री कहते हैं। यहाँ से 1 2 3 से करते हुए 90 तक जा रहा है। ये जो बिल्कुल पॉइंट है ना यहाँ पर उत्तर ध्रुव है, इसे 90 डिग्री कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ नीचे भी है, बस यहाँ उत्तर लगेगा और नीचे यहाँ पर दक्षिण लगेगा। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से। समझ गए अब आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर क्या होगा, अक्षांश। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम, अक्षांश। चलिए अगला सवाल। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन के आंसर डिटेल में समझते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। ग्रेट सर्कल मतलब कि कोई एक बड़ा सा सर्कल होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीच में एक सर्कल लगा दीजिए और एक यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ लगा दीजिए। अब आप बताइए इसमें से ग्रेट सर्कल कौन सा है, सबसे बड़ा सर्कल कहाँ बन रहा है। जाहिर सी बात है बीच में बन रहा है, जिसे अभी मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर विषुववृत्त वृत्त भी कहा जाता है। ठीक है, वृत्त का मतलब तो सर्कल होता है। ये सर्कल बनेगा ना, ये तो अभी आपको आगे का हिस्सा दिख रहा है। पीछे से अगर देखें तो इस तरह से सर्कल बन रहा होगा पूरी पृथ्वी के आसपास। ठीक है, तो एक सर्कल बन रहा है ग्रेट सर्कल, सबसे बड़ा सर्कल बीच में ही बनेगा। जाहिर सी बात है, एक बॉल आप ले लीजिए, उसके ऊपर सर्कल बनाइए, बीच में सर्कल बनाइए और नीचे सर्कल बनाइए। सबसे बड़ा सर्कल तो बीच में बन रहा है, इसलिए वो जो सबसे बीच में जो सर्कल बन रहा है उसी लाइन को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेट सर्कल कहाँ बनता है, ये उदाहरण कौन सा है, यह है भूमध्य रेखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो ये देखिए, इसका आंसर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इसकी जो सबसे सेंटर की लाइन है ये है विषुववृत्त वृत्त। ठीक है, जिसे एको नाम से जानते हैं हम, भूमध्य रेखा। ये है 0 डिग्री। मैंने अभी आपको बताया 0, 1, 2, 3 से होते हुए हम ऊपर 90 डिग्री तक जाएंगे। जो ये उत्तर ध्रुव है ये 90 डिग्री है। ठीक है, उसी तरह से नीचे वाला भी क्या होगा, 90 डिग्री से दक्षिण ध्रुव। ठीक है, यहाँ से 0, 90 ऊपर और यहाँ से भी 0, 90 नीचे। ठीक है, तो देखिए अब आप समझ गए होंगे आपसे क्या पूछा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछा है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है कर्क रेखा। ठीक है, तो ये कहाँ पर लाई करती है, ये 23.5 ठीक है डिग्री उत्तर की तरफ करती है। ठीक है, याद रखना है ये जो बना हुआ है ना, ये बॉल में जो भी लिखा हुआ है, इस ड्राइंग को अगर आप 2 से 3 बार बिना देखे याद करके बनाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल बनेंगे आप बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ 23 डिग्री क्यों है, क्योंकि यहाँ सेंटर से कोण बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 23 डिग्री और यहाँ पर भी 23 डिग्री आया, तो इस लाइन को टच कर दिया और यहाँ से एक सर्कल बना दिया। ठीक है, और इसको एक नाम दिया गया है जो है कर्क रेखा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये कर्क रेखा है, फिर उसके बीच में आते हैं विषुवत व्रत जो है 0 डिग्री पर और उसके नीचे है मकर रेखा। ठीक है, तो ये तीनों लाइन अभी आपको याद रखनी है। 23.5 उत्तर की तरफ है जिसका नाम है कर्क, बीच वाला तो 0 डिग्री है जो है भूमध्य रेखा। ठीक है, और मकर रेखा नीचे आती है। कर्क से तो आप इंडिया याद रखिएगा और इंडिया हमारा थोड़ा ऊपर तरफ है। ठीक है, ये विषुववृत्त व्रत से ऊपर है तो आप याद रखिएगा, क्योंकि कर्क हमारे भारत से होते हुए गुजर रही है तो कर्क से आपको याद रहेगा कि ऊपर की तरफ है। बस आपको ये डिग्री याद रखना है, 23.5 डिग्री पर है ये। ठीक है, ठीक उसी तरह से मकर रेखा कहाँ है, ये भी 23.5 डिग्री पर, लेकिन नीचे की तरफ दक्षिणी हिस्से में है। ठीक है, अभी आप इतना चीज़ याद रखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे इनके ऊपर हम वैसे वैसे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसे होती है? व्यास मतलब डायामीटर। ठीक है, डायामीटर क्या होता है, एक सर्कल है, इसके बीच से खिंची हुई लाइन ये क्या होगा, डायामीटर होगा, और रेडियस क्या होता है इसका, हाफ होता है। ठीक है, तो ये पूरी जो लाइन है जो सबसे बीच में खींची जाती है वो होता है व्यास। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, किसी भी सर्कल का जो डायमीटर का होता है ना, बीच का जो सबसे लंबी लाइन है किसी भी सर्कल की बीच की लाइन, अब वो यहाँ से खींचो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, ये जो भी लाइन है इन्हें हम व्यास कहते हैं। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसे होती है? ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ जैसे हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इसके बीच में भूमध्य रेखा है ये। ठीक है, अब देखिए ध्रुव आपको पता है, ध्रुव एक उत्तर ध्रुव है और नीचे कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, 2 यहाँ पर है। ठीक है, ये पोल्स हैं, ये ऊपर वाला उत्तर हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, दक्षिण होगा। अब आपसे क्या पूछा है कि ध्रुवों की तरफ जाने वाला जो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं हैं, वैसे तो आपको यहाँ एक लाइन दिख रही है, लेकिन अगर इसको ऐसे मॉडल में देखें हम, ठीक है, अगर अपने सामने 3D मॉडल हो तो उसमें हम देखेंगे कि पूरा एक सर्कल बना रही है पृथ्वी का। ठीक है, ये जितनी भी लाइनें हैं ये क्या कर रही हैं, एक सर्कल बना रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से सिर्फ हमें एक लाइन दिख रही है सामने से, बाकी इसको पीछे से देखेंगे तो वहाँ पर भी ऐसे पूरा सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रही है ये सर्कल, ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि इनका साइज़ छोटा होता जा रहा है। सबसे बड़ा सर्कल तो बीच वाला है, फिर उसके ऊपर वाला सर्कल थोड़ा छोटा बनेगा, फिर ये भी छोटा, ये भी छोटा, छोटा छोटा बनता जाएगा। ठीक उसी तरह से नीचे भी ये सर्कल छोटे छोटे बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो इनका डायमीटर है वो भी अपने आप घटता चला जा रहा है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, यह घटता जाता है। ठीक है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की जो प्रकृति है वो घटती चली जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सूची 1 को दूसरे के साथ आपको सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, अब बताइए सही उत्तर क्या होगा। भूमध्य रेखा, मैंने अभी आपको बताया जो सेंटर की रेखा है वो कैसी है, कहाँ पर बनी हुई है, 0 डिग्री पर बनी हुई है।
ठीक है। अब कर्क रेखा से आपने आपका भारत याद किया जो है ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ है, ठीक है, लेकिन 23.5, तो क्या मैच करेगा, ये फोर्थ वाला, ठीक है, 23.5 उत्तर की तरफ कर्क, ठीक है। अब आपको मकर याद हो जाएगा, बस दोनों में से कुछ एक याद रखना है, कर्क या फिर मकर, ठीक है। मकर, तो कर्क तो आपने याद कर लिया कि उत्तर तरफ हमारा भारत है, उत्तरी हिस्से में आता है, उत्तरी गोलार्ध में, तो उससे हमने याद कर लिया कि ऊपर कर्क है। अब मकर कहाँ होगी, नीचे की तरफ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका 23.5, लेकिन दक्षिणी हिस्से में, ठीक है। देखिए ये बीच की भूमध्य, ये ऊपर की क्या हो गई कर्क और नीचे की क्या हो गई मकर, ठीक है, 23.5 डिग्री, ठीक है। ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण में। अब है आर्कटिक, अब जो डी वाला है वो है आर्कटिक व्रत, ठीक है। आर्कटिक व्रत कहाँ पर बना हुआ है, तो देखिए ये उत्तर की दिशा में है, उत्तर की तरफ है, और अंटार्कटिक व्रत जो है वो है दक्षिणी तरफ में, ठीक है, 66.5। अब इसको देखते, अब आपसे पूछा है आर्कटिक व्रत कहाँ है, तो देखिए ये 66.5 उत्तर पे है, ठीक है, और यहाँ 66.5 दक्षिण की तरफ है अंटार्कटिक व्रत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है, ठीक है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए किसके बराबर है, 111 किलोमीटर के बराबर होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। देखिए क्वेश्चन का अर्थ समझिए, आपसे पूछा है कि भूमध्य रेखा जो बीच से गुजर रही है, ठीक है, इसके अलावा ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर, तब इसमें से कौन सी ऐसे अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को बराबर रेखा में काट रही है। तो आप बताइए कि जो बीच वाली है वही बराबर काट पाएगी, ऊपर वाली अगर काटती है तो पृथ्वी का छोटा हिस्सा ऊपर रह जाएगा, बड़ा हिस्सा नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई भी रेखा नहीं है, ऐसा कोई भी अक्षांश रेखा नहीं है जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांट सके, किसके अलावा, भूमध्य रेखा के अलावा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा अथवा 23 दक्षिणी, ठीक है, 23.5 लिखा है यहाँ पे, 23.5 दक्षिणी अक्षांश व्रत निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है। तो देखिए ये मालागासी, ठीक है, मालागासी प्लेस है, वहाँ से होकर ये गुजरती है, ठीक है। इसके लिए तो आपको ग्लोब पर देखना होगा, मैप को आपको ध्यान से देखना होगा। अब आप ये तो समझ गए हैं कि बीच की तो भूमध्य है, ऊपर की कर्क है, नीचे की क्या है, मकर है, ठीक है, और दोनों 23.5 डिग्री पर बना हुआ है, ठीक है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ में, ठीक है। तो अब यहाँ कौन कौन से देश को ये काटती हुई जा रही है, ये आपको मैप में देखना होगा, ठीक है। और यहाँ कर्क रेखा किस किस को काट के जा रही है, ये भी आपको मैप में देखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ट्रिक से याद करवा दूँ कि कर्क रेखा किस किस को काटती है, किस किस देश से गुजर रही है, या फिर जो मकर रेखा है किस किस देश से होते हुए गुजर रही है, अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अलग से वीडियो इनके ऊपर बना करके हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है, ठीक है। ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में काटती है, भूमध्य रेखा है, जाहिर सी बात है, कर्क रेखा तो 2 हिस्सों में नहीं काट पाएगी, छोटा बड़ा काट देगी, मकर रेखा भी नहीं काट पाएगी, छोटा बड़ा काट देगी, ठीक है। तो भूमध्य रेखा एक ऐसी है जो पृथ्वी को, है ना, हमारी जो पृथ्वी इसको 2 भागों में काटती है। ध्यान रहे ये एक तरह की क्या है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है, काल्पनिक रेखा है। पता है काल्पनिक रेखा क्यों है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, हमारी पृथ्वी कैसी है, ये इसका शेप कुछ इस तरह से है, देखिए ऊपर से ऐसा है, इस तरह से कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा आकार है, पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, लेकिन इस ऐसे आकार को, ठीक है, इस तरह से है कुछ बनी हुई, इसको इस तरह से अगर एक लाइन बनाई, डॉटेड लाइन बनाएंगे तो थोड़ा सर्कल जैसा शेप हम बना सकते हैं, इसलिए इसका जो मॉडल बना के रखा हुआ है हमने ग्लोब, वो गोल बना रखा है। एक्चुअली गोल नहीं है हमारी पृथ्वी, ठीक है। ऐसा लगता है उसको देखने पर कि एक साइड से भयंकर टक्कर हुई है और उसका आधा हिस्सा खाली हो चुका है, ठीक है, मतलब एक तरफ से ऐसा लगता है कि यहाँ से पूरी टूट चुकी है, इस तरह से कुछ टूटा हुआ सा शेप नज़र आता है पृथ्वी का, ठीक है, गोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण
एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी गई है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये बीच की भूमध्य रेखा है और यहाँ बीच में एक सेंटर है। ठीक है, सेंटर कहाँ से लिया है आपको पता है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है ना, और यहाँ से काटती हुई जा रही है और ये भूमध्य से काटने पर जो बीच में जो सेंटर आ रहा है, अब यहाँ से क्या किया गया, अब यहाँ के सेंटर से अब कोण बना दिया यहाँ पर। ठीक है, कोण बनाते चले, ठीक है, यहाँ से 0 से लेकर 90 डिग्री, ठीक उस तरह से यहाँ पर भी बनाया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर 1 डिग्री यहाँ पर कटा, 1 डिग्री यहाँ पर कटा, अब दोनों 1 डिग्री को यहाँ पर टच कर दिया और इस तरह से एक लाइन बना दी। इस तरह से ये लाइन बनती चली गई। ठीक है, और इन्हीं सारी लाइन को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो ये कैसे बनाए, एक कोणीय है, ये कोणीय दूरी के आधार पर बनाई। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से इस आधार पर ये दूरियों को तय किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन का अर्थ समझिएगा, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। ठीक है, आप देखिएगा, अगर आप क्वेश्चन का अर्थ समझ गए तो आप आंसर आराम से निकाल देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा, ठीक है, ये ध्रुव उत्तरी ध्रुव ऊपर वाला और नीचे वाला इधर जो नहीं दिख रहा है वो एक्चुअली में यहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, हर चीज़ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप किसी भी फ्रूट को देख लो, ठीक है, संतरे का एग्जाम्पल लूँगी मैं क्योंकि संतरे जैसा शेप देती है देशांतर रेखाएं। ठीक है, मान लीजिए संतरा है, ठीक है, उसके ऊपर भी आपने कुछ देखा है और नीचे भी आपको एक पॉइंट नज़र आता है, तो ऊपर वाला नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल है। ठीक है, संतरे को जब छीलते हैं तो आपको उसके अंदर कुछ इस तरह से वो जो उसकी जो चीरें होती हैं वो इस तरह से सजी हुई दिखेंगी आपको। ठीक है, ये बिल्कुल देशांतर रेखाओं की तरह दिखती हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं भी ये ठीक इसी तरह से है। तो ये कैसी बनी हुई है देशांतर रेखा, कैसी बनी हुई है, ये संतरा में यहाँ नॉर्थ पोल से, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रही है। ठीक उसी तरह से देशांतर रेखा को भी पृथ्वी पर खींचा गया है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा कुछ इस तरह से खींची गई हैं जिसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रही हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे जा रही हैं, समझ में आया आपको। ठीक है, इस तरह से ये जा रही हैं रेखाएं। देखिए यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है ना, ये यहाँ से यहाँ तक टच कर रही है। ठीक है, बिल्कुल संतरे जैसा देशांतर रेखाएं। बस यही आपसे पूछा है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है ना, ये जो भूमध्य रेखा है इसको क्या कर रही है, ये यहाँ से काटती हुई जा रही है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम, इस रेखा को क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे देशांतर रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब ये जो दूरी है, देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, ठीक है, जो डिस्टेंस है, इसका एक नाम है जिसे कहते हैं गोरे। ठीक है, क्या कहेंगे, गोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है। ठीक है, समयांतराल, समय की बात हो रही है, कितना समय होता है। समय पता है क्यों बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए हमारी पृथ्वी जो है वो घूमती है 360 डिग्री एंगल पर। ठीक है, ये घूम रही है लेकिन थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है, तो देखिए जब ये घूम रही है तो अब क्या होगा, ये जो देशांतर रेखाएं हैं ना, ये बनाया ही इसी तरह से गया है। ठीक है, एक एक डिग्री पर बनी हुई है। ये भी देखिए किस तरह से बनी हुई है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण को टच कर रही है ये। इनके बीच में जो एक लाइन है, डॉटेड लाइन, इसको हमने मान के रखा है यमयोत्तर। ठीक है, प्रमुख यमयोत्तर मान के रखा है। इसी लाइन से यहाँ पर अब देखेंगे आप, अगर इसे कट हम करेंगे तो इधर ये पूर्व का हिस्सा अलग हो जाएगा और यहाँ ये पश्चिम का हिस्सा अलग हो जाएगा। ठीक है, पूर्व और पश्चिम का हिस्सा अलग हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ ये जो बीच की लाइन है इसे हम 0 डिग्री कहते हैं। उसके बाद यहाँ से चलती हुई जाएंगी ये 180 डिग्री तक
और ये यहाँ से इधर चलती जाएंगी 180 डिग्री तक। ठीक है, कुछ इस तरह से बना हुआ है, वापस देख लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम देशांतर रेखा कैसी खींची हुई है। ठीक है, देखिए बीच का भी मैंने अभी आपको बताया कि इसे प्रमुख यमयोत्तर कहा जाता है। बस इसी से इस ज़ीरो के अब इधर बिल्कुल पीछे इसके 180 तक लाइन खींची हुई है। ठीक है, जिसे हम उत्तरी यहाँ पर पूर्वी देशांतर वर्ड लगेगा। ठीक है, ये पूरब का डायरेक्शन है इसलिए इसको हम पूर्वी देशांतर कहेंगे, और इधर वाले को क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर कहेंगे। ये भी ठीक 0 डिग्री से होते हुए 180 डिग्री तक जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी हमारी 360 डिग्री घूम रही है ना, तो यहाँ पे 180 प्लस कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको 2 हिस्सों में इसलिए क्या है, क्योंकि हमारी अगर पृथ्वी को हम 2 हिस्सों में कट करें इस तरह से, तो ये जो हिस्सा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ का 180 डिग्री और यहाँ का 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर देशांतर रेखाएं किस तरह से खींची गई हैं। तो अब आपसे क्या पूछा गया है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो बीच की लाइन है इसके बाद क्या आएगा, 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये 0 डिग्री और यहाँ पर आएगा ये 1 डिग्री। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो समय से अगर देखा जाए तो कितना समय लगेगा 1 डिग्री तक जाने में, क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना। तो 24 घंटा लगेगा उसको, 360 डिग्री एंगल पूरा ले लेगी और पूरा एक राउंड लगाएगी 24 घंटे में। ठीक है, तो अगर आप मैथ्स में थोड़े माहिर हैं तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करके आराम से बता सकते हैं मुझे कि 24 घंटे में अगर वो 360 एंगल पूरा कर रही है तो 1 डिग्री वो कितने टाइम में कवर कर रही होगी। ठीक है, तो 1 डिग्री जो है वो उसको कवर करने में उसको 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, कितना समय लगेगा, 1 डिग्री कवर करने में उसको 4 मिनट का समय लगेगा और 1 डिग्री ये अपने अक्ष पर घूम जाएगी। ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो जो 15 डिग्री जब ये घूमेगी तो उसको 1 घंटा लगेगा। ठीक है, और पूरा 360 घूमने में इसको 24 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैथ्स है तो थोड़ा मैथ्स पे ध्यान दीजिएगा, आप इसका आंसर सही निकालेंगे। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है कि 0 डिग्री से 1 डिग्री तक जब वो कवर करेगी, जब वो घूमेगी अपने ही अक्ष पे 0 से 1 डिग्री तक, तो कितना समय लगाएगी, 4 मिनट लगाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है 4 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। ठीक है, अक्षांश रेखा की बात हो रही है जहाँ पर दिन और रात हमेशा एक जैसा रहेगा। अब पृथ्वी को देखिए, इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, ये बीच में इसका अक्ष है। ठीक है, और ये बीच में सबसे सेंटर में क्या है, सबसे सेंटर में क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो अब भूमध्य रेखा पे जैसे ये सूर्य है, इसकी जब किरण गिरेगी, ठीक है, इसकी जब रोशनी गिरेगी, माना पृथ्वी टेढ़ी है लेकिन अभी हम इसको सीधा करके समझ रहे हैं। ठीक है, वरना ऐसे देखेंगे तो थोड़ी झुकी हुई है। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा कहाँ गिरेगी, जाहिर सी बात है बीच में गिरेगी। ठीक है, बीच में गिरेगी, इसलिए जो भूमध्य रेखा पर जो जितने भी देश वगैरह जो भी आता है, यहाँ पर क्या होगा कि दिन और रात का समय एक जैसा रहेगा। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी यहाँ गोल घूमेगी। ठीक है, तो 12 घंटे तक उसके सामने जहाँ जहाँ पर जो देश आ रहे हैं उनके ऊपर 12 घंटे के दिन रहेगी और 12 घंटे की रात रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। सबसे उच्चतम तापक्रम मतलब कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा धूप गिर रही होगी। तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा धूप गिरती है। ठीक है, जैसे अभी पृथ्वी का मैंने आपको बताया कि सूरज की रोशनी, हमारी ये पृथ्वी, ठीक है, अब मैं झुका के समझाऊंगी। हमारी पृथ्वी इस अक्ष पर घूमती है। ठीक है, थोड़ी झुका के बता रही हूँ मैं, और यहीं से कटा हुआ है इस तरह से भूमध्य रेखा। ठीक है, तो जब इसकी रोशनी गिरती है, ठीक है, ज़्यादा झुक गया, इस तरह से देखें आप। ठीक है, ये रोशनी गिर रही है तो ये भूमध्य रेखा है। अब यहाँ पर रोशनी ज़्यादा गिरेगी, पता है यहाँ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ थोड़ी सी रोशनी कम जाएगी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, तो ऊपर रोशनी कम पहुँचेगी, नीचे भी कम पहुँचेगी, बीच में बहुत ज़्यादा रोशनी पहुँचेगी। इसलिए भूमध्य रेखा पर दिन और रात का समय भी बराबर होगा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, गर्म ये हिस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जैसे आप जानते ही होंगे हमारी पृथ्वी की, भारत की ही बात करें तो
जम्मू कश्मीर साइड ठंडा लगेगा आपको, ठीक है। और नीचे की तरफ आप देखिए इधर साउथ इंडियन साइड तो गर्म रहेगा वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये किस तरफ जा रहा है, थोड़ा भूमध्य रेखा की तरफ होता हुआ जा रहा है ना। अब नीचे नीचे जाएंगे हम, भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर गर्म लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा सबसे गर्म है, ठीक है। तो वहाँ जितना आप उसके पास होते जाएंगे उतना आपको गर्म लगेगा, ठीक है। इसलिए जम्मू कश्मीर तरफ ठंडा क्यों है? क्योंकि ये भूमध्य रेखा से बहुत दूर की तरफ जा रही है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रही है। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ उसका। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। 180 नहीं है, कितनी है अभी समझेंगे हम आगे, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है, ठीक है। देखिए, किसी भी स्थान की प्रधान यमयोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं, नहीं, ठीक है। यमयोत्तर की बात हो रही है तो यमयोत्तर तो देशांतर में आता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। बाकी जो ये सारी जो लाइनें लिखी हुई हैं ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझा चुकी हूँ, ठीक है, जो सत्य है। चलिए नेक्स्ट, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की बात हो रही है, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, भूमध्य रेखा। अब ये जो अक्षांश रेखा है, ठीक है, ये इनके बीच की दूरी लगभग कितनी है? सबके बीच की दूरी, एक एक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 111 किलोमीटर, ठीक है। कितनी दूरी है? 111 किलोमीटर की दूरी है 1 डिग्री पर, ठीक है। 1 से 2 डिग्री तक अगर पहुंचना है तो 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, ठीक है। सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है आपसे ये पूछा है। इस क्वेश्चन का अर्थ आपको थोड़ा समझना होगा। इसका आंसर वैसे होगा विषुवत रेखा पर। अब इसको देखते हैं हम कि विषुवत रेखा आंसर क्यों है इसका। आपसे क्या पूछा गया है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर देशांतर रेखा तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। संतरा याद रखिएगा देशांतर से, है ना, संतरा की तरह जैसे ये लाइनें जा रही हैं ऊपर से नीचे, ये हो गया देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा दूर एक दूसरे से कहाँ पर रहेगी? जाहिर सी बात है यहाँ बीच में है, एक दूसरे से ज़्यादा दूर। ऊपर ऊपर तो पास में हो रही हैं, यहाँ पर भी पास में हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ है? बीच में है, ठीक है। और बीच कहाँ पर है? विषुवत रेखा को हम बीच का मानते हैं, ठीक है, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तर क्या है? विषुवत रेखा पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या आपसे पूछी है तो ये है 179, ठीक है। कितनी है? 179 अक्षांशों की संख्या है। देखिए इसे काउंट कैसे किया गया है, जैसे कि सबसे बीच वाला जो है वो तो 0 डिग्री है, ठीक है। अब 0 से 1 2 3 4 करते हुए आप जाएंगे तो ऊपर तक आपको 90 डिग्री और यहाँ पर भी नीचे 90 डिग्री, ठीक है। अगर इस 0 को भी मैं काउंट करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 181 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये भी एक लाइन है, इसको भी हम अक्षांश मानते हैं, तो ये टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन जो सबसे ऊपर का जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ना सबसे ऊपर के पॉइंट, इसे हम क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो ये अक्षांश की संख्या में नहीं आएगा, इसे हम पोल कहते हैं, ठीक है। माना यहाँ पर 90 डिग्री बनता है लेकिन वो बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दो को काउंट नहीं करेंगे हम, तो 181 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 179, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है किस दो चीज़ को हम नहीं काउंट कर रहे हैं? देखिए वापस से सुनिएगा, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, ये ऊपर और ये नीचे जा रही हैं। सबसे बीच वाली है भूमध्य रेखा, ठीक है, जिसे हम गिनते हैं जो है 0 डिग्री। अब नीचे से ऊपर जाएंगे आप 1 से लेकर 90, तो टोटल हो गया इधर 90, इधर भी 1 से लेकर नीचे तक जा रहे हैं तो 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री क्या है? एक तरह का एक पॉइंट है, बिंदु है, जो है उत्तरी ध्रुव और यहाँ नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव। तो ये पॉइंट को हम नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे इनको काउंट करें तो ये कितना हो गया? ये 90 + 90 180 और ये प्लस 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 181, ठीक है। इतने अक्षांश, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट है इसलिए इसको हमने काउंट नहीं किया है, क्योंकि ये पॉइंट आते हैं, ठीक है, पोल मानते हैं हम इसको। तो इसमें से आप 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 179। समझ गए आप 179 आंसर कैसे आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या आपसे पूछी है तो ये है 360, ठीक है।
ये 360 इसलिए अब आप सोच रहे होंगे कि एक हमने बीच में एक लाइन को माना था जो था यमयोत्तर, ठीक है, उसके बाद इधर 180 डिग्री और इधर भी 180 डिग्री था, ठीक है। तो 180 कितना हो गया, 360 हो गया, और ये प्लस ये एक जो लाइन है ये भी +1 में हो जाएगा तो 361 हो जाएगा। पर यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 360। इसलिए क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, ये जो है इसके जो पीछे है यहाँ पर ये 180 डिग्री एक और बन रहा है ना, इसके पीछे 180 डिग्री यहाँ पर देखिए, मतलब कि पृथ्वी को अगर 2 हिस्सों में मैं बांटूँ तो यहाँ पर भी 180 डिग्री और यहाँ पर भी 180 डिग्री, और जो सबसे बीच की जो लाइन है इसे हम कहते हैं प्रमुख यमयोत्तर, ठीक है। इस प्रमुख यमयोत्तर को भी हमने जोड़ा, ठीक है, और इन सब को भी हमने जोड़ा, ठीक है। तो ये कितना निकल के जा रहा है, 361। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि देशांतरों की जो संख्या है उसमें क्या है कि जो ये 180 डिग्री है ना, जो पीछे जो 180 डिग्री बन रही है इस यमयोत्तर, प्रमुख यमयोत्तर के जस्ट पीछे की 180 डिग्री जो बनेगा ना सर्कल से, अगर ऐसा देखेंगे हम तो जो 180 डिग्री है वो उत्तरी पश्चिम और पूरब दोनों का 180 डिग्री एक ही लाइन पे बन रहा है, ठीक है। तो ये 180 को हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है 360 यहाँ पर कैसे हुआ, यहाँ पर एक ज़्यादा होने चाहिए थे क्योंकि एक प्रमुख यमयोत्तर भी है जो हमने काउंट की है, लेकिन जो 180 डिग्री है एक्चुअली में ये पश्चिमी और पूरब की जो दोनों की जो 180 डिग्री है वो एक ही लाइन पे बन रही है, इसलिए देशांतरों की जो संख्या निकल के आएगी वो 360 ही आएगी, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आया आपको, वापस से अगर आप इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आपको वर्ड को ध्यान देना है कि पूछा क्या जा रहा है। नेक्स्ट, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है। देखिए, अब क्वेश्चन को थोड़ा बस अलग वर्ड यूज़ कर दिया, बोला वही गया है, आपसे पूछा वही जा रहा है। विषुवत रेखा बीच की, ठीक है। अब इसके जैसे जो समान रेखाएं हैं, जो पैरेलल लाइंस हैं, इसके तरह समान रेखाएं हैं, ये पैरेलल लाइंस है। अब इसको हम क्या कह रहे हैं, इतनी देर से मैं क्या कह रही हूँ, इन लाइनों को क्या नाम से मैं बता रही हूँ, अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाओं से मैंने क्या याद करवाया आपको, संतरा। अब संतरा कैसी बनती है, ऐसी है, ठीक है, अंदर से ऐसी है, तो ये हो गया देशांतर रेखाएं, ठीक है, जो ऊपर से नीचे तक जुड़ रही हैं, ठीक है, जुड़ती हुई जा रही है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक वो टच कर रही है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। देखिए क्वेश्चन आ गया, या फिर आप चाहो तो इसको ड्राइंग में बना के देखो अब, है ना। उत्तरी ध्रुव है ना, पहले ये पृथ्वी बनाइए, इसका उत्तरी ध्रुव ऊपर है, दक्षिणी ध्रुव नीचे है। अब ऊपर से नीचे आप लाइन टच कर दीजिए, ये लाइन हो गई, ये भी लाइन हो गई, ये टच किया ऊपर से नीचे। अब बताइए कैसा दिख रहा है आपको, देशांतर रेखाएं दिख रही हैं। जी हाँ, यही आपसे पूछा है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान मध्याय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। अब प्रधान मध्याय जो रेखा है इसको हम प्रमुख यमयोत्तर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्रमुख यमयोत्तर जो ऊपर से नीचे तक खिंची हुई है, ठीक है। इसके बाद ये पूर्वी, इधर पूर्वी देशांतरे हैं और इधर पश्चिमी देशांतरे हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री, यहाँ से भी 0 से लेकर 180 और यहाँ पर भी 0 से लेकर 180 डिग्री, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, अब ये जो प्रधान मध्याय है जिसे हम प्रमुख यमयोत्तर के नाम से जानते हैं, ये रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है, ठीक है। आप मैप में देखेंगे तो ग्रीनविच से होकर गुजर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है, ये क्या है, क्या ये 0 डिग्री अक्षांश है, नहीं। 0 डिग्री अक्षांश क्या है, विषुवृत्त रेखा, भूमध्य रेखा को हम कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर है क्या, जी हाँ, ग्रीनविच रेखा क्या है, 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। देखिए मकर रेखा किस देश से होकर नहीं जाती है, इसलिए आपको याद रखना होगा कि मकर रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है। तो देखिए चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इतने सारे देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। अब बताइए किस देश का नाम अभी नहीं सुना आपने, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, ठीक है, इन सब से मकर रेखा होकर गुजरती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। देखिए जिसकी मैथ्स अच्छी है वो फट से इसका आंसर दे देगा। देखिए अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
ये देशांतर बनाई मैंने रेखाएं पृथ्वी पर, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना है। जो सबसे बीच वाली लाइन है उसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से घूमती हुई जा रही है 180 पूर्वी तक, है ना, और इस तरफ क्या होता है 180 पश्चिमी होता है, ठीक है। तो बताइए आपसे क्या पूछा है कि 1 घंटे में वो कितना देशांतर घूम लेगी, 0 डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक चलेगी, तो 1 घंटा लगाएगी वो, ठीक है, यही आपसे पूछा है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब वो 1 डिग्री घूमती है ना अपनी ही अक्ष पे, तो 4 मिनट का समय लगाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि अब वो 1 घंटे में 1 आवर में कितना डिग्री देशांतर घूमेगी, है ना। तो देखिए इसका आंसर होगा 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री। अब इसको 15 डिग्री, है ना, कैसे करोगे अब इसको याद आप कि 15 डिग्री को इंटू कर दीजिए आप 4 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। 60 मिनट हमने 15 डिग्री को किससे इंटू किया, 4 से इंटू किया, है ना। 4 क्या है, टाइम है ये, ठीक है, ये 4 मिनट है। अब इससे मैंने इंटू किया तो आंसर आता है 60, मतलब कि 60 मिनट निकल के आ रहे हैं। तो 15 डिग्री जब वो घूम रही है तो 60 मिनट का समय ले रही है, और 60 मिनट क्या है हमारा 1 घंटा, ठीक है। तब आपको समझ में आ गया कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना 15 डिग्री देशांतर घूम लेगी, ठीक है। अर्थ समझ में आ रहा है आपको। देखिए आप ध्यान से आप वीडियो को समझेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही आसान हैं, ठीक है। क्या होता है ना, बेसिक चीज़ें अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो आप सब समझ गए, इसलिए मैंने एक अलग से पहले वीडियो बना दी, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझा दिया, ठीक है। बहुत आराम से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जो नहीं भी जानता है कुछ भी, अगर वो भी इस वीडियो को ध्यान से शायद देखें तो अच्छे से समझ जाए, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कितना आसान सा सवाल है, ठीक है। ये पृथ्वी है, इसके ऊपर को हम क्या कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को क्या कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब अक्षांश पूछा है तो उत्तर वाला 90 डिग्री है, ठीक है, दक्षिण वाला भी 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है ना। तो आंसर क्या होगा इसका 90 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है, किन किन देशों के समूह से गुजरती है। तो देखिए इसके लिए तो आपको ग्लोब को याद करना होगा, उसको 5-6 बार आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको मैप भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ठीक है, ग्लोब पर देखिएगा ये आपको तो याद रहेगा, ठीक है। जो भूमध्य रेखा गुजर रही है ये कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया देश के ग्रुप से गुजरती हुई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है, ठीक है। तो देखिए कर्क रेखा जो है वो 23.5 उत्तरी में बनती है, जी हाँ, है ना। मैप में देखिए ये इस तरह से वापस देखिए ग्लोब पर, ऊपर कर्क है, नीचे मकर है, बीच में भूमध्य है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला भी 23 पर है एंड हाफ, ये भी 23.5 पे है, लेकिन ऊपर को हम कर्क कहते हैं, नीचे को हम मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए मकर रेखा 60.5 दिया हुआ है उत्तरी, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि मकर तो दक्षिण में है और 23.5 पे है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ये 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दक्षिणी ध्रुव व्रत है ना 66.5 दक्षिणी अक्षांश पर है, जी हाँ ये है, ठीक है। तो गलत कौन सा है, सेकंड और थर्ड, ये दोनों गलत है, ये बाकी सब सही है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव व्रत ये जब ड्राइंग में आपको दिखाऊंगी ऊपर एक और बार, वहाँ पर दिखा देंगे कि ये कहाँ पर है, ठीक है। 66.5 दक्षिणी अक्षांश पर है, ठीक है। चलिए तो ये फर्स्ट आंसर, इसमें जो सेकंड थर्ड है ये गलत है, यही आपसे पूछा है कौन सा गलत है, तो बी वाला सही होगा, ठीक है, सेकंड और थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है, ठीक है, कितने डिग्री के बराबर होती है, 15 डिग्री, ठीक है। वापस से देख लीजिएगा, हमारी पृथ्वी जब 1 घंटे में घूम रही होती ना, 1 घंटे का जब समय लगाती है घूमने का, तो वो करीबन 15 डिग्री देशांतर क्रॉस कर लेती है। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री है और यहाँ से आगे की तरफ 15 डिग्री होगा, ठीक है। तो 15 डिग्री का जब वो रास्ता कवर करेगी ना तो उसको करीबन 1 घंटे का समय लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, इसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली,
मारितानिया, पश्चिम सहारा, ठीक है, बहामास एवं मैक्सिको, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इन सारे देशों से। अब कहाँ से नहीं गुजरती है? ठीक है, अब आप बताइए, क्या मैंने नेपाल का नाम लिया? नहीं, नेपाल देश से नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम होता है। ठीक है, 30 एंड 40 डिग्री नॉर्थ तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? दोनों समांतर रेखाएं हैं क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। जी हाँ, काटती हैं, लंबवत काटती हैं दोनों एक दूसरे को। ठीक है, दोनों ध्रुवों पर मिलती है क्या? बिल्कुल नहीं। दोनों भूमध्य रेखा नहीं। ठीक है, ये सब नहीं है। सही आंसर क्या होगा? दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है ना? जाहिर सी बात है। देखिए, एक लाइन ये, ठीक है, देशांतर की, और दूसरी ये है अक्षांश की। देखिए, इसको काट रही है ना ये एक दूसरे को। ठीक है, लंबवत काटती है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। कहाँ पर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। अब देखिए, यहाँ सारे ऑप्शंस को समझ लेते हैं। प्रमुख यमयोत्तर बीच की लाइन है। क्या यहाँ पर दिन और रात समान होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अंटार्कटिका, ठीक है, क्या अंटार्कटिका पर क्या दिन और रात समान होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ तो और धूप पहुँचती ही नहीं है। भूमध्य रेखा सेंटर में क्या दिन और रात समान होते हैं? जी हाँ, होते हैं। ध्रुवों पर, पोल्स पर क्या दिन और रात समान होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो और धूप पहुँचती ही नहीं है। ठीक है, अंटार्कटिका और आर्कटिक वृत्त दोनों जगह धूप का पहुँचना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, पहुँचती नहीं है वहाँ पे धूप। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ठीक है, तो देखिए, सिंगापुर जो है ये भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट वाला जगह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है। ऑस्ट्रेलिया, नाम्बिया, ब्राज़ील, चिली। ठीक है, उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? ठीक है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? एक और बात सुन लीजिए। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन सारे देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। सारे देशों का यहाँ पर नाम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी वाला, 1 2 3 4 सारे देशों से मकर रेखा होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, किस देश से नहीं होकर गुजरती है? इसके लिए प्लीज़ आप थोड़ा सा मैप को एक बार देखिएगा, है ना। मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, ग्लोब और मानचित्र पर पाई जाने वाली जो प्रतिच्छेद रेखाएं उसको क्या कहेंगे हम? भौगोलिक रेखा जाल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? भौगोलिक रेखा जाल के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट, 49 डिग्री नॉर्थ तरफ, है ना, वहाँ के अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा अमेरिका और कनाडा। ठीक है, इसके लिए भी आपको थोड़ा मैप को देखना होगा, तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। 49 डिग्री नॉर्थ की तरफ बात हो रही है। ठीक है, यहाँ ऊपर नॉर्थ की तरफ बात हो रही है ना, अक्षांश की बात हो रही है। ये बोला है किस किस के बीच में सीमांकन करता है। ठीक है, 49 डिग्री अक्षांश। तो अब कौन कौन सा देश यहाँ पर आ रहा होगा? मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अमेरिका और कनाडा। लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है ना? तो बोलीविया। ठीक है, बोलीविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, मैप को थोड़ा सा देखिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि मैप को देखकर ही अच्छी तरह से याद होगा। अगर आप रटने की कोशिश करोगे देशों के नाम तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा मैप को देखकर भी याद रखें। ठीक है, आई होप आज आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं से जुड़े जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।